अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग कराची से मिशिगन। तो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनके अंदर एक बहुत अहम चीज़ होती है, एक अहम डॉक्यूमेंट होता है जो कि होता है I-864। I-864 जो है वो फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है और इसके बारे में लोगों को बहुत सारे सवाल होते हैं और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड जो मुझे टॉप क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर कॉमेंट्स में भी रिसीव होते हैं और वैसे भी मैं देखती हूँ कि लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके ऊपर आज कुछ बात की जाए। लेट्स स्टार्ट। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जनरली यही होता है कि हु कैन बी अ फाइनेंशियल स्पॉन्सर, या क्या मैं जो है वो खुद फाइनेंशियली स्पॉन्सर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ अपने स्पाउस को। फॉर इंस्टेंस अगर आप इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, ग्रीन कार्ड अप्लाई कर रहे हो, तो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट यानी कि I-864 फॉर्म से रिलेटेड अगर आप मेन स्पॉन्सर बनना चाहते हैं, यानी मेन स्पॉन्सर बनने के लिए आपकी 3 रिक्वायरमेंट जो है वो ज़रूरी होती है। सबसे पहले कि यू मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए या 18 साल होनी चाहिए। आपको सिटीज़न या लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, यानी आप US सिटीज़न हो या फिर आपके पास ग्रीन कार्ड हो। और तीसरी चीज़ ये कि आपका डोमिसाइल जो है वो US का हो, यानी आपकी रेजिडेंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की हो। सेकंड क्वेश्चन जो कि लोग आमतौर पे जिसके बारे में परेशान होते हैं वो ये होते हैं कि जो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट है मेन स्पॉन्सर की वो क्या है। व्हाट आर द मेन मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर। तो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट किसी भी स्पॉन्सर के लिए क्या होती हैं उसको जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा जो USCIS की तरफ से पॉवर्टी गाइडलाइंस फॉर एफिडेविट ऑफ सपोर्ट हर साल जारी किया जाता है। ये चेंज होता रहता है, तो 2022 का भी जो है वो उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि पॉवर्टी गाइडलाइंस क्या हैं और आपको कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट है किसी भी जो इमिग्रेशन का केस है उसको उसमें स्पॉन्सर बनने के लिए। मैं आपके साथ स्क्रीन पे भी ये शेयर कर रही हूँ, ये पेज जिस पे आप देख सकते हैं जो चार्ट बना हुआ है, इस पे बताया गया है कि अगर जो है वो पॉवर्टी गाइडलाइंस पे आप US मिलिट्री से ताल्लुक़ रखते हैं फॉर इंस्टेंस, तो आपको 100% जो है वो जो पॉवर्टी गाइडलाइंस में लिस्ट दी हुई है उतनी आपकी इनकम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप US मिलिट्री के अलावा दूसरे प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आप उससे ताल्लुक़ नहीं रखते, आप बाकी और कैटेगरीज़ में आपका शुमार होता है, तो फिर आपको 125% जो है पॉवर्टी गाइडलाइंस से ज़्यादा अपनी आपकी इनकम होनी चाहिए स्पॉन्सर करने के लिए। अच्छा, ये जो पॉवर्टी की गाइडलाइंस है ये हमें ये बताती हैं कि आपकी जो इनकम है उसका क्राइटेरिया डिपेंडेंट होता है बहुत बड़ी हद तक कि आपका हाउस होल्ड साइज़ क्या है। अगर आपके घर में फॉर इंस्टेंस 2 लोग रहते हैं तो आपकी इनकम जो है वो $22,887 होनी चाहिए। इतनी इनकम होती है तो फिर जो है वो आप एक स्पॉन्सर बन सकते हैं, मेन स्पॉन्सर फॉर योर स्पाउस, या जो भी जिसके लिए आप अप्लाई करें। अगर आपका हाउस होल्ड साइज़ जो है वो 5 है, 6 है, तो उस हिसाब से जो है वो आपकी इनकम का क्राइटेरिया फिर चेंज होता रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर ये लिंक मैं शेयर कर रही हूँ, उसको आप खुद देख लें और फिर उसके हिसाब से आप अपनी इनकम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तीसरा सवाल जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो ये होता है कि अगर आपकी जो इनकम है वो पॉवर्टी गाइडलाइंस को मैच नहीं करती है, वो उन पे पूरा नहीं उतरती है जो होनी चाहिए रिक्वायर्ड इनकम, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है। तो इस सिलसिले में फिर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं जिनको हम कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि अगर आपकी ख़ुद की इनकम जो मिनिमम क्राइटेरिया उसको मैच नहीं करती, तो आप अपने हाउस होल्ड में से, यानी आप अपने घर में से किसी और की इनकम को भी उसके साथ शामिल कर सकते हैं, यानी उसको भी अपने साथ एक एडिशनल स्पॉन्सर बना सकते हैं। ये जो है वो आपके साथ जॉइंट स्पॉन्सर काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो आपके अपने हाउस होल्ड मेम्बर ही हैं, तो इनकी इनकम भी जो उसके है वो उसके साथ शामिल की जा सकती है। लेकिन इसके सिलसिले में आपको एक बात याद रखनी ज़रूरी है कि आपको उसके भी डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेंगे, आपको उसके साथ एफिडेविट ऑफ सपोर्ट भी देना पड़ेगा, ताकि तमाम जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्लियर हों। लेकिन ये आपका अपना हाउस होल्ड मेम्बर ही होगा, यानी आपके घर में रहने वाला आपके फादर हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर आप ज़ाहिर है अपने हाउस होल्ड मेम्बर से भी कोई हेल्प नहीं ले सकते, तो फिर आपको एक जॉइंट स्पॉन्सर ढूंढना पड़ता है। वो कोई भी हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। उसकी जो है वो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो आप जाके स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं कि उसको जो है वो क्या क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है टू बी अ जॉइंट स्पॉन्सर। उसके ऊपर ऑब्लिगेशंस होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है चीज़ों के लिए और किस टाइम तक उसे रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है।
तो जॉइंट स्पॉन्सर बनने का भी एक क्राइटेरिया होता है और उसको आपको ध्यान में रखना पड़ता है और वो आपकी इनकम के लिहाज से आपको हेल्प कर सकता है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जो कि तीसरा तरीका भी है अगर आप जो है वो मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट जो है उसको मीट नहीं करते हैं, और वो ये है कि आप अपने एसेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जो इमिग्रेशन के इस तरह के केसेस होते हैं, जो एफिडेविट ऑफ सपोर्ट सबमिट किया जाता है, वो यूजुअली डिपेंड कर रहा होता है आपकी ईयरली इनकम पे, कि आप सालाना आपकी पे चेक कितने का आता है, आप कितनी तनख्वाह रखते हैं, कितना कमाते हैं। लेकिन इन केस कि आपके पास इनकम इतनी नहीं है लेकिन आपके पास बैंक में एसेट्स हैं, या आपके पास वैसे भी एसेट्स मौजूद है जिनको आप कैश करा के फिर यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ केसेस में जो है वो लोग इस ऑप्शन को भी यूज़ करते हैं बजाय इसके कि वो एक जॉइंट स्पॉन्सर लें। तो जैसे मैंने आपको डिफरेंट सिचुएशंस बताई कि किसमें आपको जो है जॉइंट स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है या आपके पास इनफ इनकम है, आप क्राइटेरिया को मीटअप कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पे ही डिपेंड करता है कि आप I-864 का कौन सा फॉर्म जो है, एफिडेविट ऑफ सपोर्ट का कौन सा फॉर्म जो है सबमिट करेंगे अपने केस को लेके। एफिडेविट ऑफ सपोर्ट I-864 की टाइप्स होती हैं, जैसे I-864 EZ, I-864W, I-864A। तो लोग जो है वो जानना चाहते हैं कि हम इनमें से कौन सा फॉर्म जो है वो सबमिट करें। तो उसके लिए आपको अपने केस को देखना पड़ेगा कि आपकी ख़ुद की कंडीशंस क्या हैं, आप क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं, आप जॉइंट स्पॉन्सर रख रहे हैं, आप हाउस होल्ड मेम्बर को यूज़ कर रहे हैं या आप एसेट्स को यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब उस पर डिपेंडेंट करता है। अगर आप चाहते हैं कि I-864 की जो टाइप्स होती हैं उनके बारे में भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियो बना सकूँ। और इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हुई तो मैं आपको उनसे ज़रूर आगाह करूँगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और अपने हाउस होल्ड के हिसाब से अपनी इनकम की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।